जोहार झारखंड। आज 7 अक्टूबर 2020। मैं प्रताप कुमार झा, पीजीटी टीचर, +2 स्कूल साड़मा। आज हिस्ट्री वन लाइनर पार्ट 17 में मैं आपको पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशियाई राजवंश ने 200 ईसा पूर्व में शासन जमाया। विक्रम संवत 57 से 58 ईसा पूर्व में असद संवत 78 ईस्वी में बना। द्वितीय तृतीय शताब्दी में शकों और कुषाणों ने रस्सी की बनी रकाब शुरू की। तृतीय शताब्दी में बादशाहन तीर्थ ताम्रसूत्र लिखा गया। सातवाहन युद्ध उत्तर भारत में मौर्यों की सबसे बड़े देशी उत्तराधिकारी हुए। सुंद और उसके बाद तनु, यानी मौर्य के बाद जो देशी उत्तराधिकारी में सुंद और तनु हुए। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए, लेकिन बीच में करीब 100 वर्षों तक व्यवधान हुआ। सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के उन अनेक स्थलों पर लाल मृदभांड, काला और लाल मृदभांड और डेरुआ लेपित चित्रित मृदभांड के पाए जाने से प्रमाणित होता है। इनमें से अधिकांश बस्तियां लोहे का इस्तेमाल करने वाले उन महापाषाण निर्माताओं से संबंध है जो उत्तर से आने वाले भौतिक संस्कृति के साथ संपर्क के फलस्वरूप नए नए कार्यकलाप होतों और प्रेरित हुए होंगे। लोहे का फाल का प्रयोग धान की रोपनी, नगरीकरण, लेखन कला आदि के आगमन से सातवाहनों के द्वारा राज्य के गठन के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के हैं। उसी समय उन्होंने कन्नौज को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपना सत्ता स्थापित की। आरंभिक सातवाहन राजा आंध्र में भी नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे, जहां उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। उन्होंने अपनी सत्ता ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित की। सातवाहनों ने अपनी सत्ता का विस्तार कर्नाटक और आंध्र पर किया। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी सत थे, जिन्होंने अपनी सत्ता दक्कन और पश्चिमी भारत में स्थापित की थी। सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी फिर वापस लाया। उसने अपने को एक मात्र ब्राह्मण कहा, शकों को हराया और अनेक क्षत्रिय शासकों का नाश किया। उसने 6 श्रात वंश का नाश किया, क्योंकि उसके शत्रु नहपान इसी वंश का था। उसने मालवा और काठियावाड़ पर भी अधिकार जमा लिया, जो शकों के अधीन थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। संभवतः आंध्र पर भी उसका आधिपत्य था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र पुलुमाइन 130 से 154 ईस्वी के सिक्कों और अभिलेख आंध्र में पाए गए। उसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में बनाई।
सौराष्ट्र तठियावाड़ ते सत शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी ने सातवाहनों तो 2 बार हराया, मगर वैवाहिक संबंध के कारण उनका नाश नहीं किया। सातवाहन राजा यद्य श्री सातकर्णी 165 से 194 ईस्वी ने उत्तर तोतन और मालवा तो सत शासकों से वापस ले लिया। वह व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। ढक्कन के महापाषाण निर्माता लोहे का इस्तेमाल और खेती दोनों से परिचित थे। मूठ वाले फावड़े के अतिरिक्त हाशिया, तुदाले, हल के फाल, तुल्हाड़ियाँ, वसूले, उस्तरे आदि उत्खनित स्थलों के सातवाहन स्तर में पाए गए हैं। चूलदार और मूठ वाले बानाद्र और तटारे भी मिले हैं। करीमनगर जिले में एक उत्खनित स्थान पर लाहौर का एक दुकान भी मिले हैं। सातवाहनों ने करीमनगर और वारंगल के लौह अयस्कों का उपयोग किया होगा, क्योंकि इन दोनों जिलों में महापाषाण काल में लोहे की खदानें थीं। ईसा से पूर्व की ओर बाद की सदियों में तोलार के स्वर्ण क्षेत्र में सोने की प्राचीन खदानों के प्रमाण मिले हैं। सातवाहनों ने सोने का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा, क्योंकि उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। उनके सिक्के अधिकांश शीशे या लेड के हैं, जो ढक्कन में पाए जाते हैं। उन्होंने प्रोटीन, तांबे और तांबे की मुद्राएं भी चलाएं। उत्तरी ढक्कन में ईसा की आरंभिक सदियों में सातवाहनों की जगह आने वाले इक्ष्वाकुओं ने भी सिक्के चलाए। बौद्ध भिक्षुओं ने देशी जनजातीय लोगों का बौद्धीकरण किया। व्यापारी वर्ग बौद्ध भिक्षुओं की सहायता करते थे, क्योंकि आरंभिक बौद्ध दुआएं व्यापार मार्गों पर ही मिली है। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन ही हुए। हालांकि भिक्षुओं के लिए इस प्रकार के अनुदान के उदाहरण अधिक मिलते हैं। वर्ण संकर का संकट सतों के प्रवेश से तथा ढक्कन में रहने वाले जनजातीय लोगों के सतही ब्राह्मणीकरण से उत्पन्न हुआ होगा। आंध्र लोग जनजातीय मूल के थे, जिन्हें हिंदू समाज के अंतर्गत मिश्रित जाति के रूप में लाया गया। शिल्प और वाणिज्य में हुए प्रगति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वणिक और शिल्पी सामने आए। शिल्पियों में दंडितों का उल्लेख दाताओं के रूप में बार बार आया है। दांधिक वे शिल्पी कहलाते थे जो इत्र आदि बनाते थे। बाद में इस शब्द का अर्थ व्यापक हो गया और हर प्रकार के दुकानदारों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होने लगा। आज का उपनाम गांधी इसी प्राचीन शब्द से निकला है। सातवाहनों में हमें मार्गतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। रानियों ने स्वाधिकार पूर्वक बड़े बड़े धार्मिक दान किए और कई रानियों ने तो प्रतिशासक यानी रीजेंट के रूप में भी काम किया। तो आज था मेरा हिस्ट्री ऑनलाइन पार्ट 17 यहीं तक। धन्यवाद।